कश्मीरी गेट, ये नाम तो दिल्ली में रहने वाले या यहाँ आने वाले सब ने सुना होगा, है ना? लेकिन क्या ये बस एक मेट्रो स्टेशन या बस अड्डा ही है? असल में इस खामोश खड़े गेट के पीछे ना एक ऐसा तूफानी, ऐसा खूनी इतिहास छिपा है जिससे आज हम मिलकर जानेंगे। आज के जमाने में कश्मीरी गेट का मतलब है मेट्रो की भीड़, बसों का शोर, यही है ना? लेकिन ये इसकी असली पहचान बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ये एक 400 साल पुराना गवाह है। सोचिए, एक ऐसा गवाह जिसने एक पूरे साम्राज्य को बनते देखा और फिर एक खूनी लड़ाई में उसे तबाह होते हुए भी देखा। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये जिंदा इतिहास है। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, उस जमाने में जब ये गेट सिर्फ एक आने जाने का रास्ता नहीं था, बल्कि पूरी मुगल सल्तनत की शान का प्रतीक था। तो बात शुरू होती है साल 1638 से। मुगल बादशाह थे शाहजहां, और उन्होंने तय किया कि भाई आगरा की तंग गलियों में अब और नहीं रहना। उन्हें पसंद था भव्यता, खुली सड़कें जहां से उनका शाही जुलूस निकले और पूरा शहर देखे। तो बस इसी सोच के साथ उन्होंने एक नई राजधानी बनाने का फैसला कर लिया, और इस तरह नींव पड़ी शाहजहानाबाद की, जिसे आज हम बिल्कुल सही पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। अब ये जो नया शहर था शाहजहानाबाद, इसे एक बहुत बड़ी दीवार से घेरा गया, और इस दीवार में थे 14 बड़े बड़े दरवाजे। उन्हीं में से एक था अपना कश्मीरी गेट। अच्छा, पर इसका नाम कश्मीरी ही क्यों पड़ा? देखिए, जवाब बड़ा सिंपल है। ये दरवाज़ा उत्तर की तरफ खुलता था, और यही वो सड़क थी जो बादशाह को उनकी पसंदीदा जगह मतलब कश्मीर की यात्रा पर ले जाती थी। तो ये गेट सिर्फ एक एंट्री पॉइंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये उस वक्त दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक था। जरा सोचिए, इसने क्या क्या नहीं देखा। ईरानी शासक नादिर शाह का वो भयानक हमला, दिल्ली पर मराठों का कब्जा, और फिर धीरे धीरे मुगल सल्तनत को कमजोर होते हुए भी देखा। फिर वो दौर भी आया जब अंग्रेजों ने इसे अपनी एक्टिविटीज का सेंटर बना लिया। लेकिन कश्मीरी गेट की कहानी का सबसे खूनी मोड़, वो तो अभी आना बाकी था। और फिर वो मोड़ आ ही गया, एक ऐसा मोड़ जिसने इस गेट की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये इतिहास का वो पन्ना है जो सच कहूं तो खून और बगावत से लिखा गया है। साल था 1857, 10 मई, जगह मेरठ। सिपाहियों की बगावत की एक चिंगारी भड़की और देखते ही देखते वो आग की तरह दिल्ली पहुंच गई। बागी सिपाही दिल्ली में दाखिल हुए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। अंग्रेज घबरा गए, अपनी जान बचाकर शहर के उत्तरी रिज की तरफ भागे। और विद्रोहियों ने क्या किया? उन्होंने फौरन कश्मीरी गेट पर कब्जा किया, उसे सील कर दिया। अब यही गेट उनकी लड़ाई का सबसे मजबूत किला था। अब सोचिए, इस एक गेट पर दो ताकतों का भविष्य टिका हुआ था। एक तरफ हिंदुस्तानी सिपाही, जिनके लिए ये आज़ादी की आखिरी दीवार थी। उन्हें पता था कि अगर ये दरवाज़ा टूटा मतलब दिल्ली हाथ से गई। और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जिनके लिए दिल्ली को वापस जीतना अपनी इज्जत का सवाल था। और वो भी अच्छी तरह जानते थे कि दिल्ली पर कब्जे का रास्ता इसी कश्मीरी गेट को तोड़कर जाता है। घेराबंदी को करीब 4 महीने हो चुके थे कि तभी पंजाब से मदद लेकर दिल्ली पहुंचा एक अंग्रेज जनरल। नाम था जॉन निकलसन। कहते हैं वो एक बहुत ही एग्रेसिव और खतरनाक आदमी था। आते ही उसने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। अपने ही सीनियर जनरल विल्सन के बारे में उसने ये शब्द कहे थे जिससे उसकी सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो निकोलसन ने फैसला कर लिया कि अब और इंतजार नहीं, हमला करना ही होगा। तारीख तय हुई 14 सितंबर 1857, और उसने खुद इस हमले को लीड किया। यकीन मानिए, ये एक भयानक लड़ाई थी जो कई घंटों तक चली। आखिरकार अंग्रेजों ने बारूद से कश्मीरी गेट का एक हिस्सा उड़ा दिया और उनकी सेना दिल्ली में घुस गई। बस इस एक घटना ने 1857 की पूरी जंग का पासा ही पलट दिया। लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन गेट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब इसे एक नया और मैं कहूंगी कि पहले से भी ज्यादा भयानक मकसद दिया गया। हुआ ये कि लड़ाई के बाद इस गेट की कभी मरम्मत नहीं करवाई गई। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? अंग्रेजों ने इसे जानबूझकर ऐसी टूटी फूटी हालत में क्यों छोड़ दिया? देखिए, वजह बड़ी साफ और डरावनी थी। अंग्रेज इसे एक निशानी बनाना चाहते थे, एक ऐसा विक्ट्री मेमोरियल
जो हर हिंदुस्तानी के जहन में ये बात डाल दें कि बगावत का अंजाम क्या होता है। मतलब ये टूटा हुआ गेट अब सिर्फ गेट नहीं था, ये डर और अंग्रेजी हुकूमत की ताकत का सिंबल बन चुका था। इसके बाद तो अंग्रेजों ने इस पूरे इलाके का नक्शा ही बदल डाला। यहाँ एक नई ब्रिटिश बस्ती बसाई गई, जिसे हम आज सिविल लाइंस के नाम से जानते हैं। सेंट स्टीफन्स कॉलेज बना, रेलवे स्टेशन आया। मतलब अब यहाँ नवाबों के शाही जुलूस नहीं, बल्कि ब्रिटिश अफसरों की बग्गियों और ट्रेन की सीटियों की आवाजें गूंजती थीं। खैर, समय बदला, देश आजाद भी हुआ, लेकिन आज ऐसा लगता है कि ये पूरा इतिहास हमारी आंखों के ठीक सामने होते हुए भी कहीं छिपसा गया है। आजादी के बाद इस गेट को 1857 के शहीदों की याद में एक स्मारक के तौर पे देखा जाने लगा, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन फिर शुरू हुई डेवलपमेंट की दौड़। ISBT बन गया, मेट्रो स्टेशन आ गया और देखते ही देखते ये जगह दिल्ली का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बन गई। और इस नई पहचान की चकाचौंध में उस पुराने टूटे हुए गेट की असली कहानी कहीं खो ही गई। और शायद यही कश्मीरी गेट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। सोचिए, आज रोज लाखों लोग इसके पास से गुजरते हैं, लेकिन शायद ही कुछ 100 लोगों की नज़र इस पर पड़ती होगी। इतिहास का इतना बड़ा गवाह आज लगभग भुला दिया गया है। किसी ने खूब कहा है, अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कश्मीरी गेट हमें बस यही याद दिलाता है, हमारी अपनी जमीन पर ऐसी न जाने कितनी कहानियां दफन हैं, जिन्हें जानना और समझना बहुत जरूरी है। और ये बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हम हर दिन ऐसे कितने और इतिहासों के पास से बिना उन्हें पहचाने बस यूं ही गुजर जाते हैं।